कहाँ तक हो गया था? माध्यिका, त्रिभुज का माध्यिका हो गया था। आगे लिखो। त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं? लिखो। किसी त्रिभुज की सेंट्रोइड होता है ना, केंद्रक को सेंट्रोइड या गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है। केंद्रक को सेंट्रोइड या गुरुत्व केंद्र, केंद्र कहेगा, गुरुत्व केंद्र कहेगा, लेकिन अंग्रेजी क्या होगा? सेंट्रोइड। तो त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं? तो किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे उस त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। उसे उस त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। उसे उस त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, किसी त्रिभुज का केंद्रक, किसी त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को, किसी त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 में विभाजित करता है। त्रिभुज के केंद्रक को, त्रिभुज के केंद्रक को कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। त्रिभुज के केंद्रक को कैपिटल जी, बड़ा अक्षर में जी से सूचित किया जाता है।
जगह छोड़ देंगे। आगे लिखो। ऑलराइट, त्रिभुज का लंब केंद्र किसे कहते हैं? त्रिभुज का लंब केंद्र किसे कहते हैं? लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर, ORTH, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। आंसर लिखो। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे से जिस बिंदु पर, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलते हैं, एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलते हैं, एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को उस त्रिभुज का, उस बिंदु को उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। उस बिंदु को उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। अगला, जगह छोड़ देना। अंतः केंद्र किसे कहते हैं? अंतः केंद्र किसे कहते हैं? इन सेंटर होगा। अंतर केंद्र किसे कहते हैं? इन सेंटर। देखो, किसी त्रिभुज के तीनों कोण के समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों कोण के समद्विभाजक किसी त्रिभुज के तीनों कोण के समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को उस त्रिभुज का उस बिंदु को उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहा जाता है। अंतः केंद्र कहा जाता है।
उस बिंदु को उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहा जाता है। जगह छोड़ देना, आगे लिखो। त्रिभुज का परिकेंद्र किसे कहते हैं? त्रिभुज का परिकेंद्र किसे कहते हैं? त्रिभुज का परिकेंद्र किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहा जाता है। उस बिंदु को उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहा जाता है। उस बिंदु को उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहा जाता है। सर्कम सेंटर, परिकेंद्र का होगा सर्कम सेंटर। चलो ध्यान दो, पहला हम पढ़ाए हैं त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, ठीक है। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र या सेंट्रोइड, सेंट्रोइड। पर क्वेश्चन में पूछ देगा कि त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक या केवल केंद्रक पूछ रहे, ठीक है। तो त्रिभुज से ही हमको समझना है। तो त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं? जैसे कल हम लोग परसों पढ़े थे कि माध्यिका क्या है, त्रिभुज की माध्यिका क्या है। उसमें यही सिखाया गया था कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, उस रेखाखंड को क्या कहते हैं? त्रिभुज की माध्यिका। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा का जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट, उससे जो रेखाखंड जाकर के मिलेगा, उस रेखाखंड का नाम क्या होगा? त्रिभुज की माध्यिका। तो उसी से संबंधित है त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का परिभाषा में लिखवाए हैं कि किसी त्रिभुज की
तीनों मालिकाएं, क्योंकि एक त्रिभुज में कितनी मालिकाएं खींच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, कम से कम एक भी नहीं, कम से कम एक भी नहीं खींच सकते हैं, अधिक से अधिक 3 को। तो ध्यान दो, किसी त्रिभुज की तीनों मालिकाएं, चाहे कहते किसी त्रिभुज की सभी मालिकाएं, किसी त्रिभुज की सभी मालिकाएं, सभी का मतलब 3 ही होगा। तो किसी त्रिभुज में जितनी मालिकाएं आप खींच सकते हैं, अगर वे सभी मालिकाएं एक ही बिंदु पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें, तो उस बिंदु को जहां तीनों आकर मिलती हैं, उस बिंदु को ही कहा जाता है उस त्रिभुज का केंद्र। तीनों रेखाओं को नहीं, तीनों रेखाखंड तो मालिका कहलाएगा, लेकिन तीनों रेखाखंड जब मालिका हम खींचेंगे तो एक ही बिंदु से होकर जाएंगे, उस बिंदु का नाम है क्या, केंद्र, सेंट्रोइड चाहे गुरुत्व केंद्र। देखो फिगर में, ए बी सी, यह एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम होगा त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम होगा त्रिभुज ए बी सी। निश्चित ही इस त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, 3 मालिका खींच सकते हैं, इस त्रिभुज में हम 3 मालिका खींच सकते हैं। तो मालिका खींचने के लिए सबसे पहले हमको मध्य बिंदु लेना होगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि BC का मध्य बिंदु E है, BC का मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का इसका मतलब कि BD का लंबाई DC का लंबाई के, BC का मध्य बिंदु D है, ठीक है, BC का मध्य बिंदु D है। तो इससे हम यही निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर D ठीक बीच में है तो D से इधर का लंबाई या D से इधर का लंबाई आपस में, यानी कहने का मतलब कि BD जो है बराबर होगा कब, जब D अगर BC का मध्य बिंदु हो। AC का मध्य बिंदु हम लेकर चलते हैं F, AC का मध्य बिंदु F, ठीक है। अब बताओ AC का मध्य बिंदु अगर F है तो बताओ इसका लंबाई इसके लंबाई के होगा, यानी कहने का मतलब कि FC बराबर होगा, जितना AF का लंबाई होगा उतना ही FC का लंबाई होगा, अभी तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है इसका मतलब कि ठीक बीच में है, तो FC बराबर होगा AF। AB का भी हम एक मध्य बिंदु ले लेते हैं, इसका मध्य बिंदु E है, इसका मध्य बिंदु, तो निश्चित ही AE का लंबाई किसके बराबर होगा, AE के, जितना AE का लंबाई होगा उतना ही EE का लंबाई होगा। तो ABC एक त्रिभुज है, BC का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु A है, AB का मध्य बिंदु E है, ये पहले पता चल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मालिका खींचना है। मालिका कैसे खींचेंगे, तो कोई शीर्ष ले लेंगे और उसके सामने वाले भुजा का जो मध्य बिंदु है उसी से मिलाएंगे कहीं दूसरे जगह। तो देखो इसका मध्य बिंदु है, अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ मिल गया, हो गया। तो हमारा AD क्या कहलाएगा, मालिका। AD जो रेखा है, AD रेखा का नाम क्या है, BC का मध्य बिंदु D है, तो D मालिका नहीं है, D केवल एक बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, BC का जो शीर्ष से जो मध्य बिंदु से आकर के जो रेखाखंड मिला हुआ है, ठीक है, जो शीर्ष से मध्य बिंदु से आकर के जो रेखाखंड मिला हुआ उस रेखाखंड का नाम क्या है, एक मालिका हो गया। अब शीर्ष B लेते हैं और B शीर्ष के सामने यही पूजा है, अगर B शीर्ष के सामने देखा जाए तो कौन पूजा है, AC पूजा है। शीर्ष B के सामने कौन पूजा है, AC। अब बताओ AC का मध्य बिंदु क्या है, F है, AC का मध्य बिंदु F है। अगर हम B शीर्ष से अगर इस मध्य बिंदु को मिला दें तो BF क्या कहलाएगा,
ये एक माध्यिका होगा। तो दो माध्यिका किस लिए, दो माध्यिका किस लिए, माध्यिका कैसे खींचा जा रहा है, तो कोई शीर्ष ले रहे हैं और उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से मिला ले रहे हैं। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से अगर उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से मिला दो तो जो रेखाखंड दिखाई, रेखाखंड को क्या कहें, ये एडी की माध्यिका है, डीएफ की माध्यिका, एडी की माध्यिका है, डीएफ की माध्यिका, दोनों माध्यिका है। अब देखो एक शीर्ष बिंदु हमारा सी है, एक शीर्ष बिंदु हमारा, अब सी के सामने देखो तो कौन सा भुजा है, ये भी भुजा है शीर्ष। अगर सी बिंदु, अगर हम कहेंगे कि शीर्ष सी के सामने कौन भुजा है, बस उसके सामने देखेंगे कौन भुजा है। बताओ शीर्ष सी के सामने हमारा ए बी भुजा है, ए बी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, तो अगर यहाँ से मध्य बिंदु को मिला देंगे, अगर सी से अगर मध्य बिंदु को मिला देंगे, अगर अगर यह माध्यिका इसी बिंदु से होकर जाए तभी केंद्रक होगा। ठीक है, निश्चित ही अगर हम यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे तो हमारा माध्यिका यहीं से आएगा। देखो तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से जा रही हैं, इसी को कहते हैं गुरुत्व, जी से सूचित किया जाता है, जी से। बाकी किसी में नहीं लिखवाए हैं ना, जो सब में कुछ भी हो सकता है, ओ हो सकता है, पी हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन यहाँ कहने का सबसे किनारे हाउ 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 बोलूआ हम जहाँ रहे, तू जा तो कहाँ रहो, जा हो जा ना ना चलो, हाँ सब लगा तीन बोले जब ध्यान दो जी। अब ध्यान दो, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, बीसी का मध्य बिंदु डी है, एसी का मध्य बिंदु एफ है और एबी का मध्य बिंदु ई है। तो हमारे केंद्र का परिभाषा हुआ कि किसी त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, सभी माध्यिकाएं, देखो एडी माध्यिका भी यहीं से जा रहा है, सीई माध्यिका भी यहीं से जा रहा है और बीएफ माध्यिका भी जी बिंदु से जा रहा है। ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग बिंदु से जा रहे हैं, तीनों कहाँ से जा रहे हैं, वही परिभाषा कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती है या एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, ये तीनों अलग अलग वाक्य जरूर है लेकिन अर्थ में एक ही है ना। प्रतिच्छेद करती है, काटती है, मिलती है, इसे घबराना नहीं है। तो बताओ एडी भी जा रहा है जी से, बीएफ भी जा रहा है जी से, सी भी जा रहा है। अब कह सकते हैं कि तीनों एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसी जी बिंदु को क्या कहा जाता है, त्रिभुज का केंद्र। यही हमारा जो जी बिंदु है। हाँ लेकिन एक चीज और समझ लो, जो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, जो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, माध्यिका को 2:1 में देख लो, लग नहीं रहा है कि इधर ए से इधर भाग हमको ज्यादा है, इधर थोड़ा सा कम। जानती हो इधर क्या होता है, तो इधर यानी किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1। हाँ लेकिन अनुपात शीर्ष से लेकर चलना है। अगर बताओ अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो इधर यहाँ से यहाँ क्या होगा, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ, अगर हम इसका अनुपात निकालें तो 2 और 1। यानी किसी त्रिभुज का जो माध्यिका होता है, किसी त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है, माध्यिका को 2:1 में, ठीक है, 2:1 में।
विनय कुमार कौन है जी? विनय कुमार ऑनलाइन कौन पढ़ रहा है? कहाँ से? मैं हूँ। कहाँ से? कहाँ सर से? गम्हरिया से। गम्हरिया से? हाँ। अच्छा। ये जूही चावला पढ़ रही हो जी? माइक अपना ऑन करो, एक बार मोबाइल पर टच करो, माइक का फिगर आएगा। जूही, एक बार अपने मोबाइल पर टच करो, अब माइक का फिगर आएगा उसको टच करो। यस सर। बोलो, आवाज आ रहा है हमारा? यस सर। चलो ठीक है, बंद कर लो माइक। फिर उसी तरह से मोबाइल पर टच करो, माइक का फिगर आएगा, फिर वहां से ऑफ कर लो। चलो ध्यान दो, बताओ त्रिभुज का केंद्रक समझ में आ गया होगा। केंद्रक क्या चीज है? केंद्रक किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तीनों माध्यिकाएं, क्यों नहीं याद रखना कि कौन, सब में यही लिखवाए हैं कि तीनों इस बिंदु पर काटेंगी, तीनों इसी बिंदु पर, लेकिन सब में अलग अलग नाम है। किसी में माध्यिका है, किसी में शेषलंब है, किसी में कोण का समद्विभाजक है, ठीक है, किसी में लंब समद्विभाजक है। तो वही याद रखना है कि किसके परिभाषा में क्या लिखवाए हैं। तो केंद्र के परिभाषा में तीनों माध्यिकाएं बोले हैं। केंद्र के परिभाषा में तीनों क्या बोले हैं? केंद्र के परिभाषा में तीनों क्या बोले हैं? माध्यिकाएं बोले हैं। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं, दूसरा चीज नहीं, तीनों माध्यिकाएं, ठीक है। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उसी बिंदु को, उस बिंदु को जहां तीनों मिल रही, इस बिंदु का नाम है त्रिभुज का क्या? केंद्र। जहां तीनों एक दूसरे से मिल रही है, उस बिंदु को कहा जाता है त्रिभुज का। चलो ये हो गया। अब हम लिखवाए हैं लंब केंद्र, लंब केंद्र, ठीक है। लंब केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑर्थो सेंटर ना, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र, ठीक है। ये बहुत आसान है, लंब, लंब आ गया इसमें, लंब और केंद्र। तो लंब का मतलब शेषलंब, लंब का मतलब शेषलंब। त्रिभुज का लंब कहे चाहे त्रिभुज का शेषलंब कहे चाहे त्रिभुज का ऊंचाई कहे, ठीक है। तो त्रिभुज का ऊंचाई कहे, त्रिभुज का लंब कहे, त्रिभुज का शेषलंब कहे, चाहे उसको क्या कहे, अल्टीट्यूड कहे, हाइट कहे, कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों शेषलंब, अगर किसी त्रिभुज के तीनों शेषलंब, अगर किसी त्रिभुज के तीनों शेषलंब, शेषलंब कह रहा है, दूसरा चीज नहीं, अगर किसी त्रिभुज के तीनों शेषलंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों शेषलंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, चाहे एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं या एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलते हैं, कुछ भी कहो जो तुमको समझ में आ जाए। किसी त्रिभुज के तीनों शेषलंब एक दूसरे को, इसमें क्या था कि तीनों माध्यिका, बस यही चीज याद रखना है, परिभाषा बिल्कुल आसान है। उसमें माध्यिका याद रखना है, इसमें शेषलंब याद रखना है। लंब केंद्र कह रहा है, लंब शीर्ष लंब आ रहा है ना,
तो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहा है। उसी त्रिभुज का लंब केंद्र होगा, क्योंकि सब त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जिस त्रिभुज का हमने चर्चा किया है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसी बिंदु को उस त्रिभुज के लिए क्या कहा जाता है, लंब केंद्र कहा जाता है। तो देखते हैं पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आर, यह क्या है, त्रिभुज है। चतुर्भुज तो है नहीं, इसको चतुर्भुज कहेंगे, इसको त्रिभुज कहेंगे। ठीक, निश्चित ही पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू आर एक, पी क्यू आर एक निश्चित ही इसमें तीन शीर्षलंब खींच सकते हैं। इसमें तीन शीर्षलंब खींचा जा सकता है। शीर्षलंब किसे कहते हैं, याद है किसी को, किसको याद है बताओ, शीर्षलंब किसे कहते हैं? शीर्षलंब कहते हैं, वेरी गुड, बैठ जाओ। किसी त्रिभुज के शीर्ष से, याद नहीं था, हाँ कहने ऊपर की है, उससे क्या मतलब है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर, जैसे मान लो कि हम अगर शीर्ष हो गए तो हमारे सामने इधर थोड़े होगा, हमारा सामने इधर होगा। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर क्या कर रहा है जी, सीधा बैठो, सीधा बैठो। किसी त्रिभुज के शीर्ष से और उसके सामने वाले भुजा पर डाले गए लंब को, खींचे गए लंब को उस त्रिभुज का क्या कहते हैं, शीर्ष। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर जो रेखा लंब होगा, जो रेखाखंड लंब होगा, उस रेखाखंड का नाम होता है शीर्ष। तो बताइए कि अगर पी हमारा एक शीर्ष है, आइए सामने उसके देखो, पी के सामने कौन भुजा है, अगर हम पूछें कि पी के सामने कौन भुजा है, क्यू आर, तो इस त्रिभुज के शीर्ष से अगर हम सामने वाले भुजा पर लंब खींचते, लंब, बताओ ये लंब है, नहीं है। जब तक से 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा तब तक से लंब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दें इस तरह से, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, चलो एम मान लेते हैं, ये पीएम हमारा क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। पीएम हमारा क्या हो गया, शीर्ष लंब। इसी तरह से अगर हम क्यू बिंदु से, क्यू के सामने कौन भुजा है, अगर यहाँ अगर हम लंब डाल दें तो ये हमारा क्या हो गया, एक शीर्ष लंब हो गया। तो बताओ कितना शीर्ष लंब हुआ, दो शीर्ष लंब हुआ। लेकिन कह रहा है कि सभी शीर्ष लंब, तीनों, तीनों जहां काटेगा, दो के काटने से विश्वास, ऐसा नहीं कि दो काट दिया तो वही क्या हो गया, हाँ, जब तीनों एक ही बिंदु से जाएगा उस बिंदु को कहेंगे क्या, लंब केंद्र। अगर आर से, अगर हम क्या कर दें, एम एन को रख दें, तो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, देखो पीएम शीर्षलंब भी इसी बिंदु से आ रहा है, ध्यान देना, क्यूएन भी इसी बिंदु से, आर ओ भी, तो बताओ तीनों शीर्षलंब तो एक ही बिंदु से जा रहे हैं, तो हम नहीं कर सकते कि तीनों एक ही बिंदु पर काटते हैं। उसी बिंदु को, इस बिंदु को ही क्या कहा जाता है, बना लो। तीनों शीर्षलंब जहां मिलेगा, जहां काटेगा, जहां प्रतिच्छेद करेगा, उस बिंदु को कहा जाएगा उस त्रिभुज का लंब केंद्र। उस त्रिभुज का ये लंब केंद्र हो गया। बना लो,
हो गया ये। हाँ, नीचे बैठा दो तो रोग है उसको ध्यान दो जी। और समझते नहीं रहता है, ध्यान दो। तो हम लोग दो चीज पढ़ लिए, एक केंद्रक पढ़ लिए, एक लंब। एक बार फिर से हम केंद्रक बता देते हैं। केंद्रक और इसमें अंतर समझ में आ रहा है? फिगर देखने में सबका वही लगेगा, सबका लगेगा कि सब शीर्षे से खींचे हैं, लेकिन ये शीर्षम 90 डिग्री का कोण यहाँ पर दिखलाना है, लेकिन वहाँ पर 90 डिग्री का कोण, वहाँ मध्य बिंदु दिखलाए हैं। क्या दिखलाए हैं? कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तीनों माध्यिकाएं बोले हैं दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को उस त्रिभुज का केंद्र कहा है। किसी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। हो गया? ये लंब केंद्र किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को कहा जाता है क्या? अब पढ़े हैं अंतः केंद्र, इन सेंटर, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, इन सेंटर, इन सेंटर। चलो इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा है कि किसी त्रिभुज में कितने कोण होंगे? किसी त्रिभुज में कितने कोण होंगे? किसी त्रिभुज में 3 कोण होंगे। तो कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के, यहाँ कोण से अंतर कोण से मतलब है, बाह्य कोण से मतलब, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के, यानी तीनों कोण माने अंतर कोण समझना है, बाह्य कोण पर नहीं जाना है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है सम माने, सम माने, सम माने, द्वि माने, भाजक माने, विभाजक। तो एक ऐसा रेखाखंड, एक ऐसा रेखाखंड जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांटता हो, उसे कोण का समद्विभाजक कहा जाता है। एक ऐसा रेखाखंड, एक ऐसा रेखा, कैसा, ऐसा, ठीक है? किसी एक ऐसा रेखाखंड जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी आधा इधर आधा। जैसे मान लो यहाँ हमने एक कोण बना दिया, ये कोण हो गया, ये एक कोण है। अगर कोई रेखा इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट देता, मान लो आधा इधर हो गया, आधा, इस रेखा खंड को कहा जाता है कोण का समद्विभाजक। क्योंकि ये मान लो पूरा कोण 60 डिग्री है, मान लेते हैं पूरा कोण कितना डिग्री है, ये पूरा कोण 60 डिग्री है, ठीक है? कोई रेखा आया, इसको आधा पर से क्या कर दिया, आधा इधर आधा, इस रेखा खंड का नाम जानती हो क्या है? कोण का समद्विभाजक। इस रेखा खंड को कहते हैं कोण का समद्विभाजक। अगर कोई रेखा खंड कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है तो कोण का समद्विभाजक कहलाएगा। अगर कोई रेखाखंड को ही 2 बराबर भागों में बांटता है, उसे रेखा का समद्विभाजक कहा जाएगा। जैसा मतलब कि जिसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, उसी तरह से उसका नामकरण भी है। तो अगर कोई रेखाखंड कोण को 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो उस रेखाखंड को क्या कहा जाएगा? कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक। तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक, तीनों कोणों को समद्विभाजित करने वाला निश्चित ही क्या होगा? कोई व्यक्ति होगा कि कोई रेखाखंड होगा? कोई रेखाखंड होगा। तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलते हैं या एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, उस बिंदु को उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहा जाता है। अगर कभी आप लोग
रचना हमसे पढ़े होंगे, रचना पढ़ी हो किस क्लास में? 8 साल में। अगर रचना पढ़ाए होंगे तो शायद अंतःवृत्त बताना, बताए ना अंतःवृत्त कैसे बनाया जाता है? अब परिवृत्त, एक अंतःवृत्त एक परिवृत्त। तो अंतःवृत्त में क्या होता है कि कोण को समविभाजित करते हैं, अब परिवृत्त में भुजा कोण। तो त्रिभुज का अगर हम लोग को अंतःवृत्त, किसी त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त बनाना हो तो तीनों कोण को समविभाजित किया जाता है। आज तीनों कोण एक दूसरे से जहां मिलते हैं वहीं क्या हो जाता था? सेंटर केंद्र हो जाता था, और वहीं से वृत्त खींच दिया जाता था। तो वही कह रहा है कि अंतः केंद्र किसे कहते हैं? अंतः केंद्र, इन सेंटर। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समविभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समविभाजक एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र। तो देखो इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं डी ई। तीन कोण कहाँ कहाँ बन रहे देखो जी, एक हो गया कोण टी, एक हो गया कोण ई, एक हो गया कोण टी ई एफ, टी ई एफ। इस कोण का नाम है कोण टी, इस कोण का नाम है कोण ई, इस कोण का नाम है कोण। तो अगर कोई रेखा, अगर कोई रेखा हम ऐसा खींच दें जो कि इस कोण को आधा आधा दो बराबर भागों में, ठीक है, इस कोण को दो बराबर भागों में वह बांट दे रेखाखंड, उस रेखाखंड को कहा जाएगा कोण का। तो मान लो हम एक रेखा ऐसे खींच दिए, ठीक है, इस कोण को दो बराबर भागों में, कोण को बांटना चाहिए, न कि होना चाहिए इसको दो बराबर भागों में बांटना चाहिए, इसको नहीं। कोण को अगर यह दो बराबर भागों में बांटेगा तो डीपी क्या कहलाएगा? कोण का समविभाजक। ठीक है, अगर मान लो कोण एफ यहाँ बन रहा है, अगर इस कोण एफ को कोई रेखा अगर दो बराबर भागों में क्या कर दे? बांट दे, ठीक है, तो इस रेखाखंड को भी क्या कहेंगे? कोण का समविभाजक। अगर इस कोण को भी कोई रेखा दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है, मान लो इसको भी दो बराबर भागों में, इस बिंदु पर दोनों मिल रहे हैं, तीनों डीपी ई आर एफ क्यू, डीपी ई आर एफ क्यू। तो इस बिंदु का नाम क्या है? अंतः केंद्र। कोण नहीं, अंतः। ठीक है, बता लो। हो गया, एक बार फिर से देख लो। किसी त्रिभुज में तीनों कोण के समद्विभाजक, कोण डी का समद्विभाजक डीपी है, कोण एफ का समद्विभाजक एफ क्यू है, और कोण ई का समद्विभाजक ई आर है।
तो किसी त्रिभुज में तीनों कोण के समद्विभाजक एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलते हैं, कोण का समद्विभाजक सब है। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का क्या कहा जाता है? अंत। अंत इसमें कोण का समद्विभाजक है। उसमें क्या था? उसमें क्या था? तीनों शेषलंब था। पहले में क्या था? तीनों माध्यिका था। तो अगर तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु को केंद्र कहेंगे। तीनों शेषलंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु को लंब केंद्र कहा जाएगा। तीनों कोण के समद्विभाजक, तीनों कोण के समद्विभाजक एक दूसरे से जहां मिलेंगे उसे क्या कहा जाएगा? अंत। अब लास्ट क्या है? परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। परिकेंद्र, परि ध्यान दो जी, सर्कम सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर, ध्यान दो, परिकेंद्र। तो इसमें परिभाषा हम ये लिखवाए हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, रोशनी ना कर से कर रही हो। अच्छा, मास्क लगा लो, मास्क लगा लो। गर्मी का दिन है, कोई 2 दिन बनाता हो चाहे 3 दिन, 4 दिन। ध्यान दो जी, इधर ध्यान दो। परिकेंद्र किसे कहते हैं? तो किसी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक, यानी लंब भी होगा, आधार को क्या करेगा? 2 बराबर भागों में। लंब समद्विभाजक जानते हो किसको कहा जाता है? पहले समझ ले लंब समद्विभाजक क्या है। लंब समद्विभाजक रचना, अगर कभी आप लोग पढ़े होंगे, रचना पढ़ी हो, कंस्ट्रक्शन, रचना में हम सिखाए होंगे। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि 6 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 2 बराबर भागों में, तो आप लोग 2 बराबर भागों में बांटी है, लेकिन ध्यान नहीं देती हैं। वो 2 बराबर भागों में रेखाखंड को बांटता भी है, लेकिन वहां 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, ठीक है। जैसे मान लो हम कहेंगे कि 6 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 2 बराबर भागों में, तो हम बताते हैं, ध्यान दो जी, हम बताते हैं कि पहले अपने कॉपी पर 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचो। तो 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड हो गया, ठीक है। इसके बाद हम ये कहते हैं कि अब अपने परकाल को, ठीक है, अब अपने परकाल को यानी कंपास को बी बिंदु पर रखो। आप बी बिंदु पर रखने के बाद में आधा से ज्यादा चाप दे दो, आधा से ज्यादा, आधा से आधा से आधा से कौन तो कौन बोल आधा से ज्यादा, ठीक है। अगर मान लो इस रेखाखंड को देखने से आपको अंदाजा हो कि आधा यहाँ होगा। क्या हमने सही जगह रखा है पंडित जी? हाँ, टावर काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। जियो है जी, हाँ। देखो जी, ये देखो आधा पर है और आधा से ज्यादा का मतलब यहाँ तक, ये कहलाता है आधा से। हम अपने परकाल को आधा से ज्यादा फैला करके एक ऊपर चाप काटते हैं, एक नीचे, ठीक है। कहते हैं कि आधा से ज्यादा फैला कर एक ऊपर काटो, एक नीचे, और वही चाप अब हिलाना डुलाना, बस वहां से उठाना है। बी पर से उठा के कहाँ रखो? इसको ऐसे काट देता है। अब हम इस बिंदु से इस बिंदु को डॉटेड लाइन से
यहाँ से ऐसे मिलाते हैं तो जानती हो इसको दो बराबर में तो काटना ही है, लेकिन यहाँ कितना डिग्री का, वहाँ 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, तो ये लंब समद्विभाजक हुआ। ये लंब यानी कि एक ऐसा समद्विभाजक, एक ऐसा समद्विभाजक जो अपने भुजा पर लंब हो, एक ऐसा समद्विभाजक जो अपने भुजा पर, एक ऐसा समद्विभाजक जो अपने भुजा पर, या अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक ऐसा रेखाखंड, एक ऐसा रेखा जो जो किसी भुजा पर लंब हो और उसे दो बराबर भागों में बांटता हो, उस रेखाखंड को कहा जाता है लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक अगर समझ में आ गया होगा तो हम इसको समझा सकते हैं ना कि त्रिभुज का परिकेंद्र किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिए, हो गया त्रिभुज। ध्यान दो जी, हमारा नाम है विकास कुमार सिंह। चलो भी के एस हो गया, तो इसका नाम भी हो गया, इसका नाम के हो गया, इसका नाम एस हो गया। यह निश्चित ही एक त्रिभुज है। अब हमको करना क्या है कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक, अगर मान लो यहाँ से हमने एक रेखाखंड खींचा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया और इसको दो बराबर भागों में, इसको कहेंगे लंब समद्विभाजक। यानी कि 90 डिग्री खाली कोण हो गया, दो बराबर भागों में नहीं बांटा तो सिस्टम कहलाएगा। अगर 90 डिग्री का कोण भी बनाए और उसको दो बराबर भागों में, तब इस रेखाखंड को हम सिस्लम नहीं कहेंगे, लंब समद्विभाजक एक अलग नाम दिया गया है। हालांकि सिस्लम हो सकता है लेकिन इसका एक अलग नाम है लंब। अगर हम के से अगर सामने वाले भुजा पर लंब डाल दें, इसको भी दो बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे, तो ये भी कहलाएगा लंब। अगर यहाँ से 90 डिग्री का कोण हो जाए, इसको भी दो बराबर भागों में, तो ये कहलाते हैं लंब। ये तीनों रेखाखंड जो आप देख रहे हैं तीनों लंब समद्विभाजक है, तीनों, क्योंकि 90 डिग्री का कोण तो बना ही रहा है लेकिन सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट भी रहा है। दोनों काम करना चाहिए, दोनों, लंब भी हो समद्विभाजित भी करता हो, लंब भी हो समद्विभाजित भी करता हो, लंब भी हो समद्विभाजित भी करता हो। तो ये हमारा इसका नाम रख दे, क्या रखते हैं, ठीक है। तो भीटी, ध्यान दो जी, भीटी जो है, भीटी जो है इस पर लंब भी है, इसको दो बराबर भागों में, देखो इसको दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ये जो केई जो रेखा है लंब भी है, इसको दो बराबर भागों में, देखो एस जो है क्या है, लंब भी है, इसको दो बराबर भागों में। तब इस बिंदु को जानती हो क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्या, परि। उस बिंदु को कहा जाएगा परि, परि, परि सरकम सेंटर, परिकेंद्र।
कहाँ महाराज जी? देवरिया जिला इधर कहाँ? हो गया। आज वाला ये वाला इतना ही रहेगा। बायोलॉजी होगा